Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, previous lectures में हमने क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स का कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा। अब हम उन टॉपिक्स पर चंद न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चंद प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि वो टॉपिक्स आपको और भी क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने से टॉपिक और भी क्लियर हो जाता है, वाज़ेह हो जाता है कि ये जो हमने टॉपिक पढ़ी है वो हम किस तरह डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अहम होते हैं। अब हम आज के लेक्चर में कूलम्स लॉ पर दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बुक में दी हुई है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दो तीन बातें आप याद रखें ज़रूरी। नंबर वन, आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो जिस टॉपिक पर है उस टॉपिक के मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको याद रखना ज़रूरी है। नंबर टू, उस टॉपिक में उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ हुई है उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स, एसआई यूनिट्स याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर थ्री, प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रीफिक्सेस जो आपने क्लास 9 के लेवल पर पढ़ी है, क्लास 9 में आपने पढ़ी है प्रीफिक्सेस, उनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं इन तीन बातों के साथ। क्वेश्चन नंबर वन, एग्जाम्पल 11.1, 3 charges are placed in a line as shown. Calculate the net electrostatic force on charge Q2 due to the other two charges. सिचुएशन जो दी गई है वो कुछ इस तरह है कि 3 चार्जेस है जो एक लाइन में पड़ी है। द चार्ज Q1 इज -5 माइक्रोकूलम, द चार्ज Q2 इज 10 माइक्रोकूलम, Q3 इज -12 माइक्रोकूलम। Q2 पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। नेट, ये नेट इस वजह से कहा गया है कि यहाँ पर हमें जो सिचुएशन दी गई है ये एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है। सिस्टम ऑफ चार्जेस में ये Q2 चार्ज इन दोनों चार्जेस के दरमियान रखा गया है, इनके माबेन रखा गया है। तो इस पर ये चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, इस पर ये चार्ज भी फोर्स लगा रहा है। और चूंकि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ये -5 है, ये -12 है, तो जाहिर है इनका फासला भी अलग अलग है। तो जाहिर बात है कि एक की वजह से फोर्स ज़्यादा होगा और दूसरी की वजह से फोर्स कम होगा। तो हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है इस चार्ज Q2 पर। अब आप देखें, हमने कूलम लॉ में पढ़ा है F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। दो चार्जेस जब पड़े हुए हो फ्री स्पेस में तो वो एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं इस इक्वेशन के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन जो अलग है वो ये है कि यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्जेस है। ये चार्ज भी इस चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट कर रहा है क्योंकि ये माइनस और ये प्लस। ये चार्ज भी इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट कर रहा है। अब हमें इस चार्ज Q2 पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। अब आप देखें, अगर इस चार्ज और इस चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होती और फासला भी सेम होता तो फिर द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q2 विल बी 0। लेकिन सिचुएशन अलग है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, फासला इसका ज़्यादा है, फासला ऐसा कम है। तो इसी वजह से फोर्स ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू Q3 विल बी ग्रेटर than the force on the charge Q1 and Q2. So we can say, before the solution, we can say that the direction of this force will be towards Q3. Net force का डायरेक्शन towards Q3 होगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं इसका। अब हम नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं ऑन द चार्ज Q2। उसके लिए हम सबसे पहले the force exerted by the charge Q1 and Q2 इसको फाइंड आउट करेंगे। फिर the force exerted by the charge Q3 and Q2 उसको फाइंड आउट करेंगे। और नेट फोर्स को फाइंड करने के लिए अगर ये फोर्सेस दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो हम उनको ऐड करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, ये चार्ज भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। सो हियर इज force of attraction, also here is force of attraction. This force is towards left while this force is towards right, so the direction of these forces are opposite, so we will subtract here.
To find out the net force on the charge Q2, we will subtract these forces from each other. लेकिन सबसे पहले फोर्सेस को फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले अब देखें 3 स्टेप्स में लेके है गिवन डेटा, रिक्वायर्ड एंड सोल्यूशन। गिवन डेटा में हमें चार्जेस और उनके दरमियान फासले और के की वैल्यू जो कांस्टेंट हमने लिख दिए फॉर फ्री स्पेस। यहां पर अगर आप देखें चार्जेस 5 माइक्रोकूलम है, माइक्रो, इस माइक्रो को रिप्लेस करना है, उसमें वैल्यू दर्ज करने से पहले इसको हमें रिप्लेस करना है अपनी वैल्यू से। सो इट विल बिकम -5 क्रॉस 10 पावर -6 कूलम। माइक्रो इज इक्वल टू 10 पावर -6। इसी तरह यह 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 कूलम -12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 कूलम। यहाँ पर यह फासला R12 6 सेंटीमीटर में है, तो इस सिंटी को भी रिप्लेस करना है। ये आपने पढ़ा है, सिंटी इज इक्वल टू 10 पावर -2, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 मीटर, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 मीटर, और के की वैल्यू तो कांस्टेंट है। अब नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q2 को हमने रिप्रेजेंट किया है एफ नेट से। उसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। Suppose we represent this force by F21, the force on the charge Q2 due to charge Q1 F21। आप F12 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F21 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी वजह से हमने F21 से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज लगाएंगे। इट विल गिव F21 इज इक्वल टू K 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9, Q1 is 5 multiplied by 10 power -6, Q2 is 10 multiplied by 10 power -6 divided by R12 is 6 सेंटीमीटर, 6 क्रॉस 10 पावर -2 मीटर होल स्क्वायर। यहाँ पर एक बात आप याद रखें कि जब भी हम यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं चार्ज की, तो हम पॉजिटिव ही लगाएंगे, नेगेटिव नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसमें हम चार्ज की सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। अगर नेगेटिव साइन लगाएंगे तो फिर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन फिर इसके आंसर में नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव साइन को आपको वहां पर उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होगी दैट दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो उससे बचने के लिए हम सिर्फ चार्जेस की पॉजिटिव वैल्यू लगाएंगे। नाउ सॉल्विंग दिस F21 विल गिव, यहां पर आप देखें 9 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10, इट विल गिव 9, हम इस तरह लिखते हैं 4 5 10 50 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 -6 -12 10 पावर -3 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर देखें 36 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -2 स्क्वायर 10 पावर -4। उससे एक स्टेप बाद आप देखें 9 और 36 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 4 रह जाएगा। 50 को 4 से डिवाइड करने से 12.5 आंसर रह जाएगा 12.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, यहाँ पर -3, ये -4 जब ऊपर जाएगा तो 10 पावर -3 प्लस 4 हो जाएगा, 10 पावर -3 प्लस 4 10 पावर 1। तो सिंपली हम 12.5 को 10 से ज़रब देंगे तो हमारा आंसर आएगा F21 इज इक्वल टू 125 न्यूटन। सो F21 इज इक्वल टू 125 न्यूटन। अब हम F23 फाइंड आउट करेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q3 ऑन Q2। अब हम मालूम करेंगे द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q3 ऑन Q2। लेट अस सपोज रिप्रेजेंट दिस बाय F23, दिस इज इक्वल टू K Q3 डिवाइड बाय R23 स्क्वायर। बाय पुटिंग वैल्यूज F23 is equal to K 9 multiplied by 10 power 9, Q2 10 multiplied by 10 power -6, Q3 12 multiplied by 10 power -6 divided by R23 4 सेंटीमीटर, 4 क्रॉस 10 पावर -2 होल स्क्वायर। अब आप देखें इनको ज़रब देने से F23 विल गिव 9 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 12 विल गिव 1080 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -6 प्लस 9 -3, और नीचे आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -4। F23 विल बी 67.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1। ये आंसर देगा
F23 is equal to 675 न्यूटन। अब आप देखिए यहाँ पर F21 हमारे पास आया था 125 न्यूटन और F23 675 न्यूटन। इसका मतलब है ये चार्ज जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो 675 न्यूटन है और ये चार्ज जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो 125 न्यूटन है। जाहिर सी बात है ये फोर्स ज़्यादा है तो नेट फोर्स का डायरेक्शन तो Q3 की जानिब होगा टुवर्ड्स Q3 और उसका मैग्नीट्यूड नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन Q2 उसको हमने F नेट से ज़ाहिर किया था। इट विल बी इक्वल टू 675 minus 125 Newton. So this will give us 550 Newton. This is the direction of the net force. Now this is the magnitude of the net force. Now direction of net force. The direction of the net force will be towards Q3. नेट फोर्स का डायरेक्शन वो Q3 की जानिब होगा क्योंकि यहाँ पर फोर्स ज़्यादा है और ये फोर्स कम है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स Q3 होगी। Now let us consider another example. Assignment 11.1. Three charges Q1, Q2 and Q3 are placed as shown. What is the magnitude of charge on this Q3 if the net electrostatic force on this charge Q2 is 0? सिचुएशन को आप देखें, अगर ये सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो मींस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q3 एंड Q2। ये दोनों फोर्सेस बराबर हो तब ही इस चार्ज Q2 पर नेट फोर्स 0 के बराबर होगा। तो ये सिचुएशन दी गई है अगर ये सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो इस पर नेट फोर्स 0 के बराबर हो तो उसके लिए इस चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो मैंने वो कंडीशन आपको बता दी, उसी कंडीशन है से ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वी विल पुट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q1 ऑन Q2 इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q3 ऑन Q2 एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर जाके वो तीनों स्टेप्स गिवन डेटा रिक्वायर्ड और सोल्यूशन ये तो डायग्राम में बनाई भी गई है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिए चार्ज ऑन Q1, Q2 and the charge on Q3 is required. Similarly, distance between Q1 Q2 is R12 2 cm and distance between Q2 and Q3 is suppose R23 which is 4 cm. The value of K is constant for free space. अब यहाँ पर देखें सोल्यूशन, हम इसको सॉल्व करेंगे उसी पर इक्विलिब्रियम पर, चूंकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है इट मीन्स that the force exerted by the charge Q1 and Q2 F21 is equal to the force exerted by the charge Q2 and Q3। वैल्यूज पुट करने से K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए K कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है दोनों जानिब। Q1 की वैल्यू 5 क्रॉस 10 पावर माइनस 6, Q2 की वैल्यू 10 क्रॉस 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाई R12 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 2 स्क्वायर। यहाँ पर Q2 10 क्रॉस 10 पावर माइनस 6, Q3 इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है R23 इज 4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 2 होल स्क्वायर। सबसे पहले 10 और 10 पावर माइनस 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 5 क्रॉस 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 4। इसी तरह Q3 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 10 पावर माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखें 16 को दोनों अतराफ ज़रब देने से यहाँ पर 16 और 16 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ Q3 ही रह गया जिसको हम इस तरफ लिखते हैं। और यहाँ पर 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 5s are 20 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 6 कूलम हम लिखेंगे क्योंकि हमने सारे यूनिट्स ही
सिस्टम इंटरनेशनल में तब्दील किए हैं, यहाँ पर भी हम इसका यूनिट कूलम लिखेंगे चार्ज का। तो ये 20 माइक्रो कूलम हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आता है। अगर हम ये Q3 ए 20 माइक्रो कूलम रखें तो तब ही ये सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे, तब ही इस चार्ज पर द फोर्स बाय दिस Q1 विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑन दिस Q3। क्यों? उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में विद अ न्यू क्वेश्चन related to electric field intensity.